Sorry ass DJ. हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का द रेस रीडिंग ए। ओके, तो ये स्टोरी बेसिकली एक साधारण छात्र का है जो एक अच्छा धावक था। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। तरुण वॉज अ मेडिऑकर स्टूडेंट। तरुण वॉज अ मेडिऑकर स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ मेडिऑकर मतलब होता है साधारण। तरुण जो है एक साधारण छात्र था। हिज ग्रेड्स कुड बेरली सेटिस्फाई हिज पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उसकी जो श्रेणियाँ जो हैं, मतलब ग्रेड्स जो हैं, श्रेणियाँ जो है माता पिता को बमुश्किल संतुष्ट करते थे। मतलब सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट, उनके पेरेंट्स माता पिता बड़े मुश्किल से संतुष्ट होते थे जो भी उसको श्रेणी आता था। एंड ही वॉज नॉट अ गुड सिंगर, डांसर, पेंटर और इवन एन एक्टर। और वो ना तो सिंगर था, मतलब संगीत गाने वाला था, ना तो कोई नाचने वाला था, ना तो चित्रकारी करता था, और यहाँ तक कि वो कोई एक्टर अभिनेता भी नहीं था। ही ऑलवेज थाउट ऑफ हिमसेल्फ, वह अक्सर अपने बारे में सोचता था। वो हमेशा जो है अपने परिवार को कह सकते हैं कि हिमसेल्फ एज द ब्लैक सीप ऑफ द फैमिली। मतलब वो हमेशा जो अपने आप को, यहाँ पर ब्लैक सीप का मतलब होता है नकारा। ठीक है, ब्लैक सीप का मतलब हम क्या बोलेंगे, नकारा। जो अपने आप को सोचता था, वैसा कि सोचता था कि मैं अपने परिवार का एक नकारा सदस्य हूँ। हिज एल्डर ब्रदर, उसका जो बड़ा भाई था, हु वॉज परसुइंग अ डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज, ऑलवेज मेड द फैमिली प्राउड। जो उसका जो बड़ा भाई था, हु वॉज परसुइंग मतलब एक तरह से कह सकते थे कि जारी रखा था, वो था पढ़ाई को, डिग्री इन इंजीनियरिंग कॉलेज। और उसको जो है डिग्री भी मिली हुई थी इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज, एक महाविद्यालय है, मतलब फेमस, मतलब सम्मानित कॉलेज से। ऑलवेज मेड द फैमिली प्राउड, जो हमेशा जो है परिवार को गर्व महसूस कराता था। बट तरुण, वो नेवर गुड एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन तरुण के पास ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं था जो मतलब कह सकते हैं कि तरुण उस प्रकार की चीज़ों में कभी अच्छा नहीं था। ठीक है, हाउएवर, जो भी हो, ही वॉज ब्लेस्ड विद द स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्रेट एथलीट। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उसे वरदान था। ब्लेस्ड मतलब एक तरह से वरदान था। विद द स्ट्रेंथ, शक्ति के साथ, विद द स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्रेट एथलीट्स मतलब एक महान खिलाड़ी का एक तरह से शक्ति के साथ उसे आशीर्वाद था। ही वॉज एन एक्सीलेंट रनर, वह एक बहुत ही शानदार धावक था। ठीक है, मतलब दौड़ता था। ही वुड रन फॉर आवर्स, वह घंटों तक दौड़ सकता था। बी इट डे और नाइट, यहाँ तक कि कब दौड़ सकता था, डे और नाइट, दिन और रात दौड़ सकता था। वेन एवर ही फेल्ट सैड एंड लॉनली, जब भी वो महसूस करता था सैड मतलब दुखी महसूस करता था, एंड अकेला महसूस करता था, लॉनली में अकेला। ही एक्सॉस्टेड हिमसेल्फ बाय रनिंग, एक्सॉस्टेड मतलब होता है थकाना, वो अपने आप को थकाता था। हिमसेल्फ बाय रनिंग, दौड़ करके अपने आप को थका लेता था। थर्स रिलीजिंग ऑल हिज पेंट ऑफ इमोशंस, यहाँ पे आप बता रहे थे कि वो अपने आप को क्या कर लेता था, थकाता था। उसके बाद देखो, थर्स रिलीजिंग ऑल हिज पेंट ऑफ इमोशंस। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो इस प्रकार वो अपनी दबी हुई भावनाओं को, ठीक है, रिलीजिंग ऑल हिज पेंट ऑफ इमोशन, दबी हुई भावनाओं को एक तरह से मुक्ति देता था, मुक्त करता था। At times he would miss his school bus and would then run up to school। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि which was 5 miles away from his home। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि at times, एक बार तो he would miss his school bus, एक बार वो स्कूल बस को मिस कर दिया। and would then run to the school, और उसके बाद वो स्कूल तक दौड़ के गया। which was 5 miles, ठीक है, वो कितना दूर था, लगभग 5 मील दूर था उसके घर से। ठीक है, he just had one dream, उसका एक ही सपना है, टू बिकम द फास्टेस्ट रन इन द वर्ल्ड, कि वो मतलब उस दुनिया में सबसे तेज धावक बनना चाहता है। तरुण डिड नॉट नो हाउ टू अचीव हिज ड्रीम, तरुण को पता ही नहीं था कि वो कैसे अपने सपने को पूरा करेगा। ऑन वन हैंड हिज पेरेंट्स हेटेड हिज रनिंग, और एक तरफ तो हिज पेरेंट्स, उसके जो माता पिता है, हेटेड हिज रनिंग मतलब उसके माता पिता जो है नफरत करते थे उसके दौड़ने पर, मतलब उसका दौड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एंड वॉन्टेड हिम टू कंसल्ट मोर ही ऑन हिज स्टडीज़, और वो चाहते थे कि कॉन्सनट्रेट, यानी वो ध्यान जो है, कॉन्सनट्रेट जो है कहाँ रखे, तो पूरा ध्यान स्टडी पे लगाए। विच ही नेवर डिड, और जो वो कभी नहीं करता था। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ ही बिलोंग अ मिडिल क्लास फैमिली, और वो के मध्यम वर्गीय परिवार, मिडिल क्लास फैमिली मतलब होता है मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। एंड तरुण न्यू दैट टू अचीव हिज ड्रीम, और ये कह सकते हैं कि तरुण जानता था कि अपने सपने को साकार करने के लिए, है ना, अचीव हिज ड्रीम, ही नीडेड इंटेंसिव ट्रेनिंग, उसे क्या चाहिए, गहन प्रशिक्षण, इंटेंसिव ट्रेनिंग, गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। द अमाउंट विच वॉज वेल बियॉन्ड हिज फैमिलीज रीच,
ठीक है, मतलब एक राशि, एक रकम की ज़रूरत थी जो उसके परिवार के पहुंच से बाहर थी। ठीक है, ये सब वो अपने मन में लेकर के रहता था। वेन तरुण फेल्ड इन हिज टर्मिनल एग्जामिनेशन, बोल रहा है कि वेन तरुण फेल्ड हिज टर्मिनल एग्जामिनेशन हिज फादर वॉज वेरी एंग्री विथ हिम। बताया जा रहा है कि जब तरुण अपनी अंतिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, तिमाही परीक्षा बोल सकते हैं, यहाँ पे टर्मिनल लिखा है, तो उसके पिता जो है बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए। हीज फ्रेंड्स टू मेड फन ऑफ हिम, उसके जो दोस्त हैं, हिज फ्रेंड, उसके जो मित्र भी हैं, उसका क्या उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। इट वॉज डे ही वॉन्टेड टू इरेज फ्रॉम हिज लाइफ। ठीक है, मतलब ये वो दिन था जिस दिन को वो अपनी लाइफ से मिटा देना चाहता था। ही वॉन्टेड टू इरेज फ्रॉम हिज लाइफ एंड सो ही टुक टू रनिंग, और इस कारण वो दौड़ना शुरू किया। ठीक है, ही रन ऑल राउंड द पार्क, वो पूरा पार्क दौड़ लिया। ठीक है, द सन बीट डाउन टू चेक हिज रैग बट नथिंग कुड स्टॉप तरुण, जो सूरज जो है, सूर्य की जो रोशनी है, ठीक है, सूर्य के उस तेज ने उसके उत्साह को कम करना चाहा। डाउन टू चेक टू रैग बट नथिंग कुड स्टॉप तरुण, लेकिन वो तरुण को स्टॉप नहीं कर सका, नहीं रोक सका। आफ्टर अबाउट एन आवर, 1 घंटे बाद, ही वॉज फुली एक्सॉस्टेड, वो थक गया, बहुत ज़्यादा थक गया। एंड हीज फ्यूरी हैविंग सबसाइडेड, ही थ्रेव हिमसेल्फ ऑन द बेंच एंड स्टार्टेड टू पैंट। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ही वॉज फुली एक्सॉस्टेड, जब वो पूरी तरह से थक गया और उसका क्रोध भी कम हो गया। एंड हीज फ्यूरी हैविंग सबसीडेड, यहाँ पे फ्यूरी मतलब भी क्रोध से ही होगा, हैविंग सबसीडेड कम हो गया। ही थ्रेव हिमसेल्फ, उसने अपने आप को एक बेंच पर फेंकते हुए, मतलब अपने आप को गिराते हुए, ऑन अ बेंच एंड स्टार्टेड टू पैंट, और हाँफने लगा। यहाँ पे पैंट मतलब होगा हाँफना। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस, व्हाट इज इट सन, अचानक सडनली एक आवाज़ सुनाई दिया उसे, व्हाट इज इट सन, क्या हुआ बेटा। तरुण लुक्ड टू हिज, तरुण मतलब टू हिज, उनकी ओर देखे, लेफ्ट मतलब तरुण अपनी बाईं ओर देखा, और वहाँ एक लगभग 60 वर्ष का व्यक्ति बैठा था। देयर सैट अ मैन ऑफ अबाउट 60। आई फेल इन 2 सब्जेक्ट, मैं 2 विषयों में फेल हो गया। तरुण रिप्लाइड इज डिप्रेस टोन, मतलब तरुण जो है एक नीरस, हताश भरी आवाज़ में उसे कहता है। डिप्रेस मतलब हताश या निराशा। द मैन स्माइल्ड सिंपैथेटिकली एंड सेड, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन बॉय। जो आदमी है वहाँ पर जो आया था, वह व्यक्ति सहानुभूतिपूर्ण मुस्कुराया। सिंपैथेटिकली मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण मुस्कुराया, और कहा, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, मतलब जो जिंदगी है, ठीक है, जीवन जो है उतार चढ़ाव से, मतलब अप्स डाउन, उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है बच्चे, ऐसा करके। बाय द वे आई एम राम नारायण, जो भी हो, मतलब वैसे आई एम राम नारायण, मतलब मैं राम नारायण हूँ। एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट रनर्स, और आप, तुम एक, मतलब वन ऑफ द बेस्ट रनर्स, मतलब क्या बता रहे वो कि तुम जो है एक श्रेष्ठ धावक हो। धावक मतलब रनर्स मतलब धावक। आई हैव एवर सीन, जो मैंने आज तक नहीं देखा। राम नारायण एकदम, मतलब वो सोचे पड़ गया, राम नारायण, राम नारायण, ऐसा कौन रिएक्ट कर रहा है। तरुण, आर यू द सेम राम नारायण, क्या आप वही राम नारायण हो हु वॉन एन ओलंपिक मेडल इन 400 मीटर रेस इन द 1960। क्या आप वही राम नारायण हो जो ओलंपिक मेडल जीत के लाया था 400 मीटर की रेस में, दौड़ में 1960 में। तरुण कुड नॉट हाइड हिज एक्साइटमेंट, मतलब तरुण अपने उतावला मतलब उत्साह को नहीं छिपा पा रहा था, क्योंकि उन्होंने खास इंसान से मुलाकात हो गई थी उनकी, है ना। यस पैट कैम रेपली, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, हाँ, फिर थपथपाते उन्होंने उत्तर दिया। पैट मतलब थपथपाना। तरुण वॉज डेजल्ड, तरुण जो है चकित था, यहाँ पे डेजल्ड का मतलब होता है चकित। ठीक है। सन, आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर द पास्ट 45 मिनट्स, कंटिन्यू राम नारायण, एंड आई सी अ गुड फ्यूचर इन यू। देखो आपके आगे बोल रहा है कि बेटे, आई हैव सीन वॉचिंग यू फॉर पास्ट 45 मिनट्स, मतलब मैं तुम्हें पिछले 45 मिनट से देख रहा हूँ। कंटिन्यू राम नारायण, राम नारायण लगातार बोलना जारी रखे हुए थे। एंड आई सी अ गुड फ्यूचर इन यू, और मैं जो है गुड, सी मतलब होता है देखना, मतलब गुड अच्छा, फ्यूचर मतलब भविष्य, मैं तुम्हें अच्छा फ्यूचर भविष्य देख रहा हूँ। तरुण कुड नॉट हेल्प बट ब्लश, मतलब यहाँ तरुण कुछ ना कह सका। कुड नॉट हेल्प बट ब्लश, ब्लश मतलब एक तरह से लज्जित सा हुआ, शर्माया सा। ऑल यू नीड टू कीप दैट पैशन बर्निंग इन यू एंड नेवर गिव अप, मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि ऑल यू नीड, तुम्हें ज़रूरत है बस, डू इज कीप दैट पैशन, इस पैशन को, मतलब इस भावावेश को तुम्हें जिंदा रखना है, ज्वलंत रखना है, बर्निंग इन यू एंड नेवर गिव अप, और हार कभी नहीं मानना है। हैव यू ज्वाइन सम ट्रेनिंग स्कूल, क्या तुम कोई प्रशिक्षण स्कूल से जुड़ सकते हो, ट्रेनिंग स्कूल। तरुण से स्माइल टर्न इज टू डिस्प्रेस, मतलब तरुण की हंसी जो है उसमें हताशा में बदल गई। ठीक है। ए ट्रेनिंग स्कूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ट्रेनिंग स्कूल जो होता है बहुत ही महंगा होता है, ऐसा उनका कहना। वो तरुण कहता है, सर एंड
आई एम अनएम्प्लॉयड, और मैं तो जो हूँ बेरोजगार हूँ। अनएम्प्लॉयड मतलब होता है बेरोजगार। यस सैड तरुण फीलिंग हैप्पी दैट ही कुड जोक इवन इन दिस सर्कमस्टेंस, मतलब तरुण को लगने लगा खुशी महसूस करते हुए, मतलब तरुण ने कहा खुशी महसूस करते हुए, सैड तरुण फीलिंग हैप्पी दैट ही कुड जोक इवन इन दिस सर्कमस्टेंस। ठीक है, मतलब सर्कमस्टेंस मतलब होता है परिस्थितियों, मतलब खुशी महसूस करते हुए इन परिस्थितियों में भी वो मजाक कर सका, मतलब वो मतलब मजाक के लहजे में बोला कि मैं तो बेरोजगार हूँ। बट राम नारायण सीम्ड प्रीटी सीरियस, लेकिन राम नारायण जो है बहुत ही गंभीर लग रहे थे। आई कैन ट्रेन यू इफ़ यू वांट, आई हैव वन कंडीशन। वो कहते हैं कि बट राम नारायण सिंपली प्रीटी सीरियस, राम नारायण जब बहुत गंभीर लग रहे थे। आई कैन ट्रेन यू, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, मैं सिखाऊंगा, इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो, बट आई हैव वन कंडीशन, लेकिन मेरी एक शर्त है, ऐसा वो कहते हैं। व्हाट कंडीशन, क्या शर्त? तरुण's voice showed a sense of urgency, मतलब तरुण का जो वॉइस था, व्हाट कंडीशन मतलब हुआ क्या शर्त है। तरुण's voice showed a sense of urgency, सेंस ऑफ अर्जेंसी मतलब होता है एक तरह से उसकी आवाज़ में जानने की शीघ्रता थी, क्या शर्त हो सकती है। ठीक है, देयर इज़ अ रेस ऑन द चिल्ड्रंस डे, मतलब चिल्ड्रंस डे के दिन, बाल दिवस के दिन रेस होने वाला है एट नेहरू स्टेडियम। ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ योर एज आर कम्पीटिंग देयर, और तुम्हारी उम्र के बच्चे वहाँ पर भाग लेंगे, कम्पीटिंग देयर हिस्सा लेंगे। इफ़ यू विन दैट रेस, अगर तुम वो रेस जीत जाते हो, आई विल स्टार्ट ट्रेनिंग यू, मैं तुम्हारा प्रशिक्षण स्टार्ट कर दूंगा, सैड राम नारायण ऐसा शर्त रखते हैं। दैट इज़ नो बिग डील, वह कोई बड़ी शर्त नहीं है। तरुण ऐसा सोचने लगा कि ये तो बहुत बड़ी शर्त नहीं है। आई विल सर, मैं करूँगा पक्का करूँगा सर। ही हियर्ड हिमसेल्फ से विद कंप्लीट कन्विक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि वह स्वयं को पूर्ण यकीन के साथ कहते सुना, मतलब जो तरुण जो है अपने आप को कहते सुन रहा है कि ही हियर्ड हिमसेल्फ से विद कंप्लीट कन्विक्शंस, पूर्ण यकीन जब होता है उसको कन्विक्शंस कहते हैं। ठीक है, फाइन बॉय, बहुत अच्छे लड़के। इट इज़ माई जॉब टू गेट यू इंटी द रेस, और ये मेरा कार्य रहेगा कि गेट यू एंटी द रेस, कि मैं तुम्हें रेस में प्रवेश दिलवा दूंगा। एंड रिमेंबर यूअर्स टू विन इट, और तुम्हें अपना याद रखना है, टू विन इट, तुम्हें जीतना है। टेल मी व्हाट इज़ योर नेम, अब नाम पूछ रहे हैं, अब नाम बताओ। पास करो राम नारायण, ऐसा राम नारायण ने पूछा है, तो वो थोड़ा सा संकोच करते हुए तरुण कपूर सर, उन्होंने अपना नाम क्या बताया, तरुण कपूर। तरुण, आई विल मीट यू हियर आफ्टर 5 days टू गिव योर पार्टिसिपेशन कार्ड, ऑल द बेस्ट, सैड राम नारायण एंड लेफ्ट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तरुण, आई विल मीट यू हियर, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा, आफ्टर 5 days, 5 दिनों बाद, टू गिव यूर पार्टिसिपेशन कार्ड, मतलब तुम्हारे भाग लेने वाला जो पत्र रहेगा, कार्ड रहेगा, उसके साथ में ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं, सब अच्छा हो, सैड राम नारायण एंड लेफ्ट, ऐसा राम नारायण ने कहा और वो चले गए। इसके आगे का भाग आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएगा, और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।